सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट एक बार देखेंगे, टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं जीके जीएस के, यानी जीके जीएस। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले मेरे मित्र इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। अगर आप चाहते हो कि आप रीजनिंग की तैयारी करो तो आपको शाम को कितनी बजे, 6 बजे रोजाना आपको एक लाइव क्लास देखने को मिलेगी रीजनिंग की। 50 क्वेश्चन का मैटर है, तो वहां पर आपको जरूर जुड़ना मेरे साथ है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, यानी आखिरकार किसको प्राप्त है वो चीज हमको बतानी है। मेरे दोस्त, संसद को होगा, लोकसभा को होगा, राज्यसभा को होगा, सर्वोच्च न्यायालय को होगा। तो नागरिकता, यहां पर नागरिकता से संबंधित बात हो रही है, तो ये मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए संसद जो बच्चा देता है वो बिल्कुल यहां पर सही और सटीक उत्तर बन जाता है। मैं कहूंगा कि बड़े अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये हमारे सामने आया है। देखो, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था, यानी जो शाखा होती है उसके संचालन यानी उसको चलाने का जो दायित्व है वो किसको सौंपा गया था। तो रविंद्र सचिंद्रनाथ या फिर गणेश चंद्र फुलेना प्रसाद जयप्रकाश, आखिर किसको सौंपा गया था? तो सचिंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर में बच्चे ए बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। ये आपको बताना है। महिला साक्षरता दर है सबसे न्यूनतम का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट कम होना। कम होना, बताओ क्या है आपका उत्तर? यहां से आप सभी कह दोगे सहरसा, यानी ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा सी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नूतन नूतन जो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात पूछ रहा है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है या किस नाम से वो जानी जाती है? जैसे खादर है, बागड़ है, भावर है, रेह। आखिरकार आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा जो बिल्कुल सही और सटीक रहेगा? तो मेरे स्टूडेंट कहोगे यहां से खादर। खादर का मतलब बच्चे जो ऑप्शन ए देगा ना वो बिल्कुल यहां पर सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहां उगाते हैं? ये पूछ रहा है जैसे कि ग्लास हाउस में आप सब्जियां हैं कहां पर उगाते हैं? जैसे मरुस्थल वाला एरिया में उगाते हो, टेगा में उगाते हो, विषुवत रेखा पर उगाते हो, या टुड्रा पर उगाते हो? तो यहां से सभी बच्चे क्या उत्तर देंगे? आप सभी कहोगे सर टुड्रा। टुड्रा ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से डी की ओर जाता है वो एकदम सही है। देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। दरभंगा के अंदर जो आपको ध्यान रखना है, क्या एक दुर्ग एवं एक जामा मस्जिद का जिसने निर्माण कराया था वो सुल्तान कौन था? जैसे कि गयाउद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इल्तुतमिश था। बताओ। तो ये इल्तुतमिश इसमें जो अलग होता है वो होता है गुलाम वंश का। इसका वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। बाकी तीनों ही तुगलक वंश के हैं, तो हम सभी कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण आंदोलन हुआ तो पता है। तो यहां पर जो गांधी जी को चंपारण आने का जो प्रस्ताव यानी आमंत्रण, यानी आप किसी को निमंत्रण देते हो कि भाई हमारे यहाँ पर पधारना है या हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है आपको आना है, तो वो किसने दिया था ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। अब उत्तर देखिए, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण शायद। अब इसमें से ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखो तो ये होते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये भी कहां से संबंध रखते हैं? ये बिहार से संबंध रखते हैं। आप कहोगे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर में बच्चे ए बिल्कुल यहां पर सही है। आगे बढ़ो। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल में जो दाब होता है उसे मापने वाला यंत्र कौन सा है ये हमको बताना है।
तो जो वायुमंडल का जो दाब होता है उसे मापने वाला अगर यंत्र के बारे में हमसे पूछा है तो यंत्र हो जाएगा मेरे मित्र बैरोमीटर। जो बच्चा यहाँ से ऑप्शन ए देता है ना वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक रहता है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियां उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? यानी यह नदियां मानसरोवर झील के निकट से उत्पन्न होती है, यहां से निकलती है। यहां मेरे बच्चे आपका उत्तर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे। गंगा यमुना सिंधु, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु और ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना। यहां से मेरे बच्चे आप सभी का उत्तर क्या रहेगा जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आप सभी क्या कहोगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरे बच्चे जो सी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित जो संविधान की अवधारणा है वो सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया था? लिखित। लिखित की अगर यह बात हो रही है ये आपको ध्यान रखना है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया था? क्या स्विट्जरलैंड था, भारत था, फ्रांस था या अमेरिका था? यहां से मेरे बच्चे अपना उत्तर देंगे और उत्तर आप सभी सही देंगे क्योंकि आप सभी सिलेक्शन की कर रहे हैं। ये सोच के चलना है कि अभी वर्दी की तैयारी आप सभी अंतिम बार कर रहे हो, अंतिम बार वर्दी की तैयारी, ये बात याद रखना। तो आप सभी कहोगे सर जी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के जो उपराष्ट्रपति की तुलना होती है वो कौन से देश के उपराष्ट्रपति की जा सकती है, यानी उनका जो समान होता है बराबर होता है भारत के उपराष्ट्रपति और इसके और अन्य कौन से देश के राष्ट्रपति का। जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट कहोगे फ्रांस, संयुक्त अरब अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस। बताएं अपना उत्तर यहां से क्या रहेगा और सही और सटीक रहेगा। बिल्कुल मेरे दोस्त यहां से संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे जो बी देता है वो बिल्कुल सही है। ईरान यात्री अब्दुल तदीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? यानी ऐसा ईरान का यात्री था, ये ध्यान रखना है, और मुगल बादशाह कौन सा था उसके शासनकाल में वो बिहार पहुंचा था? जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, अकबर। यानी किसके शासनकाल में वो क्या करता है बिहार पहुंचता है, ये आपको बताना है। अब मेरे स्टूडेंट आप सभी कह दोगे कि सर जी ऑप्शन नंबर डी, यानी वो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। आगे बढ़ो। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। हर राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है। क्या कर सकता है? कहीं से भी पूछ सकता है, तो ये आपको चीज जानकारी होनी चाहिए। इसने पूछा हमसे बिहार का, तो बिहार में 16 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ो। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया है? किसान की अगर बात चल रही है, आपको पता है वहां पर बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुए थे, हुआ नहीं होता? जिस चंपारण हुआ था किसान आंदोलन नहीं था ना? ठीक है। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से जो ए का ओर जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन परत संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ओजोन परत की बात अगर यहाँ पर चल रही है तो आप कहोगे 11 सितंबर, 20 सितंबर, 16 सितंबर और 16 दिसंबर। मेरे स्टूडेंट ओजोन परत की हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे बच्चे सारे उत्तर देंगे। आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल 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 मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी, यानी यहां से हम कहेंगे कि क्या 10 सितंबर। जो बच्चा यहां से सी दे देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं? गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? वो चीज आपको बताना है। क्या कहेंगे? गेहूं के दाना, यानी जो आप गेहूं ग्रहण करते हो, आप खाते हो, भोजन करते हो, उसके दाने में जो प्रोटीन होता है उसकी बात यहां पर चल रही है। तो क्या कहेंगे जल्दी बता दो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ग्लूटेनिन, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी देगा, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाविविधता का वर्णन किया गया है?
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में माता का क्या है वर्ण किया गया है? अनुच्छेद आपको बताना है। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। मेरे दोस्त यहां से अपना उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है और बढ़िया सा उत्तर देना है, आपको सिलेक्शन वाला उत्तर दे देना है। तो अनुच्छेद की बात करेंगे मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी, यहां से आप कहोगे 165। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ जल्दी से। जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव थे, सच्चिदानंद सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, रामवर्ष बेनीपुरी थे, आखिरकार कौन थे? अब हम यहां से क्या कहें? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही रहेगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप अगर पूछे आपसे कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, वो कहां पर किया गया था? मेरे दोस्त, तृतीय बौद्ध संगति यानी आप कहोगे राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर। अब हम कहेंगे पाटलिपुत्र। वर्तमान नाम आपसे पूछे तो पटना कह सकते हो, राजधानी बिहार की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी पुलिस की बहुत सारी क्लासें मैं आपको करवा चुका हूं। आगे देखो, यानी यूपी जीके की बहुत सारी क्लासें मैं करवा चुका हूं आपको, इसके लिए बार के भी जीके होना अनिवार्य है। पुस्सा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है धान की, मटर की, मसूर की, गेहूं की। आखिर कौन सी चीज की एक प्रजाति है मेरे स्टूडेंट, ये चीज आपको बतानी है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी अगर आप यहां से कह दो कि गेहूं की, तो बिल्कुल सही रहेगा। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये बताओ। जिला परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष होता है, वो अपना त्याग पत्र किसको छोड़ता है, यानी किसको सौंप देता है? हम क्या कहेंगे? जिला दंडाधिकारी को, राज्यपाल को, जिला परिषद उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को। यहां से बताना है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को। ऑप्शन नंबर बच्चे जो ए की ओर जाता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठित की बात की गई है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत होती है? आपको पता है आपकी ग्राम पंचायत क्या है, उसी के आधार पर ये उसका गठन किया जाता है। वो गठन किस बात की है ये बताना है। तो अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 डी। यानी आपको पता तो चल चुका है अनुच्छेद 243 ही होगा, पर अब इसमें से होगा कौन सा वो हमें बताना है। तो मेरे स्टूडेंट हम कह सकते हैं 243 बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? यह बताना है। तो निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है, वो किसका किया जाता है? हम जैसे कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। बताओ यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? आप सबको कि सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है बताइए। केमरू की पहाड़ी, सोमेश्वर की श्रेणी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगिरी की पहाड़ी। सर्वोच्च बिहार के अंदर सबसे ऊंची कौन सी है ये पूछेगा आपको। यूपी में सबसे ऊंची कौन सी है, राजस्थान में सबसे ऊंची कौन सी है, एमपी में सबसे ऊंची कौन सी है? तो हम क्या कहेंगे? बिहार की सोमेश्वर श्रेणी मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जैसे अभी बो रखी है, अभी क्या रखी है? बो रखी है। जैसे आपने किसी ने मक्का बोया होगा, किसी ने सोयाबीन बोई होगी, और किसी ने मूंगफली, और अन्य फसल भी आपने बहुत सारी बोई होगी।
तो वो जब काटने की बात चल रही है तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सर, अक्टूबर नवंबर में। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन बिहार पुलिस के। कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।